और इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि 16-17 अप्रैल को बीजेपी जारी कर सकते हैं घोषणा पत्र। घोषणा पत्र की थीम मोदी की गारंटी, विकसित भारत 2047, विकास, विकसित भारत, महिला, युवा, गरीब, किसान पर फोकस। बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए 5 लाख सुझाव आए, 40,000 से ज्यादा सुझाव नमो ऐप पर आए, 1.5 लाख से अधिक वीडियो के माध्यम से सुझाव आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये जो घोषणा पत्र है वो 16-17 अप्रैल को जारी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त शेष नहीं है, 19 अप्रैल से जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 19 अप्रैल को देश भर के 102 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और कहा जा रहा है कि इससे कुछ दिन पहले, यानी कि 3 से 4 दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है संकल्प से सिद्धि की ओर। और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में, इस घोषणा पत्र में जिन 4 जातियों का जिक्र पीएम ने किया है, यानी कि ज्ञान, उसको भी यहाँ पर सेंटर में रखा जाएगा। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। अक्षय, भारतीय जनता पार्टी 16 या 17 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इस बार का नारा जो बीजेपी ने अपने लिए तय किया है वो 370 पार का है, एनडीए के लिए 400 पार का। और ऐसे में घोषणा पत्र के जरिए चुनावी वायदे क्या कुछ हो सकते हैं, ज्ञान की इसमें भी झलक हो सकती है। अक्षय, ठीक है, हम अक्षय से फिर से कनेक्ट होंगे, लेकिन आप तक ये जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। महिला, युवा, गरीब, किसान का इस पर जिक्र हो सकता है, क्योंकि इसके लिए सुझाव बाकायदा मांगे गए थे। 1.5 लाख सुझाव मिले हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को केंद्रित रखते हुए बीजेपी की तरफ से ये जो घोषणा पत्र है वो यहाँ पर तैयार किया गया। आपको याद होगा कि इसके लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन भी किया गया था। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कन्वेनर्स और बाकी के जो सदस्य हैं, बाकायदा उनकी मीटिंग भी हो चुकी है। और अब कहा जा रहा है कि 16-17 अप्रैल को ये जो घोषणा पत्र है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया जा सकता है। 40,000 से ज़्यादा सुझाव इस पूरे घोषणा पत्र को लेकर के आए हैं और कमेटी भी ऐसी यहाँ पर बनाई गई कि हर राज्य से रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसे में अब देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार जब चुनाव में जाना है तो बीजेपी की तरफ से क्या वायदे किए जाते हैं आम जनता से, क्योंकि 16-17 अप्रैल को अब ज़्यादा वक्त शेष नहीं है जब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को 16-17 अप्रैल को जारी कर सकती है। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। अक्षय, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो यही सवाल था कि अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है और बीजेपी ने जिस तरीके से अपने लिए 370 पार का लक्ष्य रखा है उसको अचीव करने की दिशा में मैनिफेस्टो, क्या कुछ बड़ी बातें इसमें समाहित हो सकती है। और जिन 4 जातियों का जिक्र पीएम ने हर मंच से किया है, यानी कि ज्ञान, उसको लेकर के भी यहाँ पर फोकस रह सकता है इस मैनिफेस्टो में। हाँ, बिल्कुल रह सकता है। और साफ तौर पर है कि इस बार जो मैनिफेस्टो जारी बीजेपी करने वाली है उसको ये माना जा रहा है कि संकल्प पत्र के रूप में जारी करती थी, लेकिन अब संकल्प पत्र नहीं बल्कि मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 उसका थीम हो सकता है। और साफ तौर पर है कि जिस तरह से गरीब की बात हो, युवा की बात हो, नारी की बात हो, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। और ये माना जा रहा है कि 4 जातियों की बार बार जो प्रधानमंत्री कहते रहे हैं उसका इसमें कहीं ना कहीं छटा देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि कई ऐसी योजनाएं भी लागू की जा सकती हैं, जिसमें कि एक कहा जा रहा है कि महतारी योजना जो छत्तीसगढ़ में काफी प्रभावित हुई थी, बीजेपी को बेनिफिट हुआ था, उसको नेशनल स्तर पर लागू किया जा सकता है। इसके अलावा लाडली बहना योजना को भी एक नए सिरे पर नेशनल स्तर पर इसको लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। युवाओं के लिए रोजगार में वृद्धि किस तरह से की जाए, किस तरह से उनको लोन सुविधा, मुद्रा योजना को किस तरह से और बेहतर किया जाए, इसको लेकर के भी खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी मैनिफेस्टो में नारी के लिए और किसानों के लिए एमएसपी के कुछ बिंदुओं को भी रखा जा सकता है, कुछ फसलों के एमएसपी को बढ़ाया जा सकता है, ये खबर आ रही है। मोदी की गारंटी पर भी पूरी चीजें फोकस रहने वाली हैं। और जो प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि मोदी की गारंटी ही गारंटी है और सब की कोई गारंटी नहीं,
उसकी छाप कहीं ना कहीं मोदी गारंटी जो संकल्प पत्र जारी करेगी बीजेपी उसमें देखने को मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि रामनवमी के दिन इस घोषणा पत्र को जारी किया जा सकता है और उसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। ये माना जा रहा है कि एक और बैठक होनी है और उसके बाद ड्राफ्ट तैयार करके इस घोषणा पत्र को बीजेपी जनता के सामने लाएगी। माना जा रहा है कि फर्स्ट फेज के पहले इसको लागू कर दिया जाएगा। 19 अप्रैल को रामनवमी के दिन बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को जारी करती है तो इसे भी एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर ही देखा जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अक्षय।